एक राजा था। राजा के पास दो पत्नी थी। एक बहुत काली थी और एक बहुत गोरी थी। राजा उन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्यार गोरी पत्नी को करती थी, पर उन दोनों में एक समानता भी थी। उन दोनों के पास कोई संतान भी नहीं थी। गोरी पत्नी थी, वो बहुत ज़्यादा काली, मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी थी। वो कोई काम नहीं करती थी, सारा काम वो काली पत्नी से करवाती थी। और काली पत्नी जो थी, राजा सारा काम कर देती थी, राजा से कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन राजा अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे थे अपने दोस्त के पास। तो राजा ने उन दोनों पत्नी से पूछते हैं कि आप दोनों को क्या चाहिए। गोरी पत्नी से कहता है। गोरी पत्नी कहती है कि मेरे लिए मेकअप का सारा सामान लाना खरीद के। और काली पत्नी से राजा पूछती है कि आपको क्या चाहिए। तो काली पत्नी कहता है राजा से कि आप मेरे लिए बंदर ला दीजिएगा। फिर राजा अगले दिन चले जाते अपने दोस्त से मिलने के लिए और वापस लौटता है तो सारा सामान खरीद कर राजा रानी को देती है। और राजा उनको कहता है कि आपका गोरी पत्नी को सारा मेकअप के सामान दे देती है। और राजा फिर काली पत्नी का बंदर दे देती है। और वो बंदर बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और जो काली पत्नी थी वो बंदर के साथ पूरा समय बिताती थी और वो सारा काम करती थी। और उन्हीं से बातें उतें कर कर काली पत्नी टाइम पास कर लेती थी। एक दिन की बात है, राजा की पत्नी, दोनों पत्नी में आपस में लड़ाई हो जाती है। और राजा की पत्नी, गोरी पत्नी बहुत घमंडी थी। उसने उनको घर से मतलब बाहर निकलवा देती है और बाहर निकाल देती धक्का मार के। फिर राजा के पास जाता है काली पत्नी और कहता है कि मुझे वो गोरी पत्नी, आपका पत्नी जो मुझे घर से निकाल दिया है और मैं कहाँ जाऊँगी। फिर राजा कहता है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए अपने पीछे वाला मकान में एक बढ़िया सा मकान आपके लिए, मतलब सुंदर सा महल आपके लिए तैयार करवा देता हूँ, आप उसमें रहना। राजा की काली पत्नी उसमें रहने लगती है और राजा उन पे ध्यान भी नहीं देती थी। काली पत्नी पे जो भी ध्यान देता था उनको गोरी पत्नी को देती थी। एक दिन की बात है, राजा की पत्नी काली पत्नी बीमार हो जाती है और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती। तो काली पत्नी के पास एक बंदर थी, वो बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। फिर उसने राजा के दरबार में जाकर कहता है कि आप मेरी माँ जैसी से आप मिलने क्यों नहीं आते हो। और कस के चिल्लाने लगता है वो बंदर। तो फिर राजा साहब उसको डांट कर भगा देते हैं। बंदर के कहने से वो राजा साहब फिर काली पत्नी के महल में जाते हैं और कहते हैं कि आप सब ठीक हो। फिर रानी कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर राजा कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए सारा सामान मतलब दवा ला देता हूँ, आप लोग खाओ के वैद्य को बुलवा कर ठीक हो जाइएगा, आप घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ। फिर राजा वहाँ से चले जाते हैं, अपनी गोरी पत्नी के पास चले आते हैं। और जो बंदर पूछता है कि काली पत्नी से कि ये राजा साहब ऐसा ही हमेशा से रहते थे क्या। फिर काली पत्नी कहती है कि नहीं नहीं राजा ऐसा नहीं है, क्योंकि हम दोनों के पास कोई संतान नहीं है, इसलिए राजा साहब थोड़ा मुझसे नाराज़ है। फिर बंदर सोचता है चलो कोई बात नहीं। फिर बंदर रानी से कहता है कि मुझे थोड़ा सा आटा चाहिए। फिर रानी कहता है ठीक है, आप ले लो जाकर। फिर बंदर आटा लेता है थोड़ा सा और गूँथता है, गूँथ कर मंदिर में जाता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहता है कि हे प्रभु, इस आटे में जान डाल दो, आप मेरा विनती सुन लो प्रभु, इस आटे को बच्चे के रूप में बदल दो। फिर भगवान उनकी पुकार सुन लेते हैं और उसमें आटे से बच्चे बना देते हैं और उस बच्चे को लेकर रानी के पास चले जाते हैं। काली पत्नी देखती है कि वो बच्चा है और देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर राजा को कहता है कि रानी को बच्चा हुआ है, आप आइए। फिर राजा देखता है कि हाँ सचमुच बच्चा हुआ है। फिर राजा ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करते हुए रानी के महल में चले आते हैं और दोनों साथ में रहने लगते हैं खुशी खुशी। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। जय सिया राम।